ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का चौथा श्लोक। श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि स्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। अर्थात संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। व्याख्या यहाँ पर कहते, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सांख्य अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग को दो अलग अलग मार्ग मानने वाले अज्ञानी हैं। वो यह नहीं समझ पाते कि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, और उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति। जो लोग इन दोनों को अलग मानते हैं वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपक्व नहीं हैं। ज्ञान रखने वाले पंडित समझते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति सांख्य के मार्ग पर चले जो ज्ञान और ध्यान पर आधारित है, या कर्म योग के मार्ग पर चले जो निष्काम कर्म पर आधारित है, दोनों का अंतिम परिणाम एक ही होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग सांख्य योग कर्म योग अंत में एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए दोनों को अलग मानकर उलझने की बजाय व्यक्ति को अपने मार्ग पर स्थिर रहकर साधना करनी चाहिए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई एक विशेष मार्ग नहीं है, बल्कि जो भी मार्ग अपनाया जाए उसमें समर्पण एवं स्थिरता जरूरी है। सही मार्गदर्शन और ज्ञान से व्यक्ति को अपने अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर जा सकता है, पहुँच सकता है, परमात्मा से एकत्व स्थापित हो सकता है। और परमात्मा से एकत्व स्थापित होना ही हमारे सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य होता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।